बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली ग्रीन फॉर यूट्यूब चैनल। देखें, एक पौधे के अंदर की तमाम ग्रोथ एक्टिविटीज़ फाइटो हार्मोन्स की मरौन मिन्नत होती हैं और ये डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं, ऑर्डर करते हैं या डायरेक्शन देते हैं और पौधे की फूड स्टोरेज को इस्तेमाल करके पौधे की ग्रोथ को बेहतर मैनेज करते हैं। पौधे ने कितना बढ़ना है, किस रुख बढ़ना है, जड़ों की डेवलपमेंट, नई जड़ों का निकलना, रूट हेयर्स का निकलना, तने की डेवलपमेंट, शगुफ़ा साजी या नई ब्रांचेस का निकलना, पत्तों का निकलना, पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ करना, हाइट को मैनेज करना और सेल डिवीज़न के पौधे को कितना हाइट पे लेना है, कितना चौड़ाई में लेना है और इसके अलावा फ्रूट सेटिंग के तमाम मराहल, सिट्टे का बनना, सिट्टे का साइज़ इंक्रीज़ होना, दानों की तादाद और फ्रूट की पकाई। देखें, ये सारे मामलात एक पौधे की ग्रोथ में शामिल हैं और ये तमाम एक्टिविटीज़ किसी भी पौधे के अंदर फाइटो हार्मोन्स की वजह से ही होती हैं। इसका मतलब ये है, पौधे की ग्रोथ को देखें तो फाइटो हार्मोन्स बड़ी अहमियत रखते हैं। अच्छा, अब सवाल है कि अगर ये तमाम एक्टिविटीज़ एक पौधे के अंदर फाइटो हार्मोन्स की वजह से होती हैं तो फिर हम खादें किस लिए डालते हैं? देखें, ये जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं या बतौर फर्टिलाइज़र कुछ भी हम अपने पौधे को देते हैं, इनके नतीजे में ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। फाइटो हार्मोन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, क्लोरोफिल हो गए, विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए अपना अपना रोल अदा करती हैं, ये सारी चीज़ें इन फर्टिलाइज़र के नतीजे में ही बनती हैं। जैसा कि अब हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, इससे क्लोरोफिल बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं और अमाइनो एसिड बनते हैं, फाइटो हार्मोन्स बनते हैं और इसी तरीके से जिंक का अपना रोल है, मैग्नीशियम का अपना रोल है और तमाम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके नतीजे में ही ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं और हमारी पौधे की ग्रोथ को लेके चलती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पौधे की ग्रोथ में जो पौधे की ग्रोथ को मुतासर करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खादें इस्तेमाल नहीं कर पाते, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, इसके नतीजे में ये सारी चीज़ें कम बनती हैं और पौधे की ग्रोथ मुतासर रहती है। कभी ऐसा होता है कि हम खादें अच्छी डाल देते हैं लेकिन हमारी ज़मीनों के स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होते और खादों की दस्तयाबी अच्छे से नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में ये तमाम चीज़ें कम बनती हैं और हमारे पौधे की ग्रोथ मुतासर रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, जैसा कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी मौसमी हालात। बाज़े टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, फोग और धुंध बहुत ज़्यादा होती है, कोहल पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल में हमारे पौधे के टिश्यूज़ फ्रीज़ होते हैं और बायो ऑर्गेनिज़म की जो एक्टिविटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है और न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है एक पौधे के अंदर वो पूरी नहीं हो पाती, जिससे पौधे की ग्रोथ मुतासर रहती है। ऐसा भी होता है, कुछ रकबे हैं जिनमें पानी की किल्लत का सामना रहता है और बाज़े टाइम बड़ी शदीद किल्लत आ जाती है, पौधे स्टैंड हो जाते हैं और अगर तो ये रेतले रकबे हैं तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी देखने को आ जाती है। पौधे रुक जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं और आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। इसके बरक्स ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ रकबे पक्के वाटके हैं, इनमें अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, 1.5 से 2 हफ्ते तक भी पानी सक नहीं होता। तो पौधे के जड़ों के गिर्द पानी हर वक्त खड़ा रहता है और जो जड़ें हैं ये भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, फंगस लगना शुरू हो जाता है, खुराक की तरसील मुतासर हो जाती है, पौधे पीले होकर रुक जाते हैं और आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। देखें, ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पे हम फार्मर्स फेस करते हैं। तो ये
बड़ी रुकावटें हैं हमारे पौधे की ग्रोथ में। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, और जब तक हम इन फाइटो हार्मोन्स के मुताल्लिक हम अपना नॉलेज बेहतर नहीं कर लेते उस वक़्त तक ये बाज़े टाइम नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि ये क्विक एक्शन होते हैं। बिला समझे इनको अगर इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की नेचुरल शेप को ख़राब कर लेते हैं। जैसा कि हम आम तौर पे जिब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं और ये नोड से नोड का फासला बढ़ाता है। अगर हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें या इसको बार बार इस्तेमाल कर लें, तो अगर तो हम इसे छोटी स्टेज पे किसी पौधे की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लंबाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तने की ये हालत हो जाती है कि ये सीधा पौधा खड़ा नहीं रह पाता। तो पौधे की एक नेचुरल शेप जो है ना वो ख़राब हो जाती है, या पौधे की हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हाँ, हम जब तक इसके मुताल्लिक अपना नॉलेज इकट्ठा नहीं कर लेते उस वक़्त तक हमें मोहतात प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने चाहिए। जैसा कि कोई कम्बिनेशन में एडजस्ट किया गया तो उसे उसकी हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये 5 इकसाम के होते हैं। इनमें 3 ग्रोथ प्रमोटर हैं और 2 ग्रोथ इनहिबिटर हैं। अब ग्रोथ प्रमोटर वो हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर वो होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं या मैनेज करते हैं। अब ग्रोथ प्रोमोटर में जिब्रेलिन होता है, ऑक्सन होता है और साइटोकिनिन होता है। ग्रोथ इनहिबिटर में इथाइलिन होते हैं और इब्सिसिक एसिड, बड़ा फेमस एक हार्मोन है, ये 2 होते हैं। अब इन 5 हार्मोन्स को आप अलग अलग फैमिली तस्वर कर लें, और इनमें आगे भी काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब 1 बाय 1 अगर इनका मैं अपने गंदम के पौधे के ऊपर इफेक्ट बताऊं तो देखें, जो ऑक्सन होता है ये पौधे की टिप पे काम करता है। अब ये टिप पत्ते की भी होती है, तने की भी होती है, जो शूट्स निकल रहे हैं या कोई नई ब्रांचेस निकल रही हैं या शगुफे नए निकल रहे हैं, ये उनकी टिप्स भी हो सकती हैं और जड़ की टिप्स भी हो सकती हैं। इसका काम क्या होता है कि ये टिप से पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। जो हमारी जड़ों की टिप्स के ऊपर ऑक्सन होते हैं वो जड़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं ताकि जड़ें आगे बढ़ें और ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व करें। अच्छा, जो पत्ते के ऊपर होती हैं वो पत्ते का साइज इंक्रीज करती हैं, जो तने के ऊपर होती हैं तने का साइज इंक्रीज करती हैं। और एक मुशाहदा और भी देख लें, जब हम पौधे के ऊपर के हिस्से को काट देते हैं तो नीचे से जो ब्रांचेस होती हैं या शाखें होती हैं बड़ी स्पीड के साथ निकलती हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन वहाँ पे होते हैं वो बड़ी स्पीड के साथ इसको ग्रो करवाते हैं। इसकी एक मिसाल और दे देता हूँ। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हमारी फसल गिर जाती है पकने के नज़दीक या पोलिनेशन के टाइम पे, हवा अंधेरी चलती है तो पौधा बेशक गिरा होता है, चंद दिन की धूप लगने के बाद ये पौधे अपना सर ऊपर उठा लेते हैं और जो पत्ते होते हैं उनकी नोकें भी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि नोक के ऊपर ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन सूरज की तरफ माइल होते हैं, रोशनी की तरफ माइल होते हैं। तो चंद दिन की धूप लगती है तो ये पौधे अपना मुंह और पत्तों की जो नोकें होती हैं इनको ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। ये अलग बात है कि पौधा नीचे गिरा ही रहता है, लेकिन ये हिस्से जो है नोक वाले ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये सेल डिवीज़न का काम करते हैं कि हमारे पौधे को लंबाई के रुख बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पौधे को चौड़ाई के रुख भी बढ़ाते हैं, क्योंकि सेल्स को ये ऊपर की तरफ भी खोलते हैं और एतराफ़ की तरफ भी खोलते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जो तने हैं पौधों के ये मोटे होते हैं और लंबे भी होते हैं। और ये चूँकि सूरज की तरफ माइल होते हैं, ये पत्ते में फर्स्ट कर लें नोक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिस तरफ सूरज होता है बिल्कुल इस तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन इकट्ठे हो जाते हैं। जब सूरज नहीं होता है तो ये पूरे पत्ते में डिज़ोल्व कर जाते हैं, तो पत्तों को एतराफ़ की तरफ भी खोलते हैं ताकि पत्ते ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करें। अच्छा, जो साइटोकिनिन होते हैं, देखें ये भी तकरीबन ऑक्सीजन के लगभग ही फंक्शन होते हैं, इसके कुछ डिफरेंस होता है, मुख्तलिफ
पौधों के हवाले से, बल्कि ये दोनों ही मिलके आपस में अच्छा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं गंदम के पौधे के हवाले से, तो इसलिए इसमें तकरीबन सेम ही फंक्शन होता है इसका। लेकिन जो जिब्रेक्स होता है, जिब्रेलिन जिसे हम कहते हैं, ये नोड से नोड का फासला बढ़ाता है और फ्लावरिंग के लिए काम करता है, फ्रूटिंग के लिए काम करता है। मैं ये समझता हूँ कि अकेला, जैसा कि हम जिब्रेक्स की टिक्कियाँ इस्तेमाल करते हैं और जिब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं या और नामों से भी ये मार्केट में आ रहे होते हैं, अकेला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तो हम इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने पौधे की जो हाइट है इसे ज़्यादा बढ़ा लेंगे और वो बेहतर नहीं होता गंदम के पौधे के लिए, बहुत ज़्यादा हाइट का बढ़ना। ये पौधे हमारे बजाय ऊपर की तरफ मूव करें, पौधों को गुलदस्ता नमा होना चाहिए या पौधे का झुंड बनना चाहिए कि पौधा नीचे से भी उतना ही चौड़ा और खुला हो जितना वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो शेप है पौधे की, ये बहुत अच्छी शेप होती है और ये कम्बिनेशन में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब ये मामला होता है। यानी कि सारे ही ग्रोथ प्रोमोटर नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने वाले, ग्रोथ को रोकने वाले जो होते हैं ना, वो इसमें हेल्पफुल होते हैं, जिससे शगुफा साजी ज़्यादा होती है और फल अच्छा इंक्रीज करते हैं। ऑक्सन की फैमिली से एक और हार्मोन है IBA। ये रूटिंग के लिए बहुत अच्छा है, जड़ों को डेवलप करने के लिए इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये आप सीड ट्रीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट एरीगेशन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधों को कीड़े मकोड़ों की वजह से इंजरी है या वो फंगस से मुतासरा हैं, ये जड़ के जो ज़ख़म होते हैं उनकी भराई के लिए बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है। जड़ों को नए सिरे से, मतलब एक तो जड़ें ऑलरेडी निकली हुई हैं, ये नई जड़ें निकालता है और जड़ों के ऊपर रूट हेयर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप करता है ताकि हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खुराक उठा सके। तो ये जड़ों के लिए एक स्पेशल हार्मोन तस्वर किया जाता है। अच्छा, ऑक्सन में ही एक और भी हार्मोन है जिसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो निफ्थाइल एसिटिक एसिड यानी कि NAA। ये प्लानोफिक्स के नाम से बायर ने दिया है और फाइटोचेक के नाम से फाइटो डॉक्टर कंपनी ने दिया है और ये हम वेजिटेबल में इस्तेमाल करते हैं या वेजिटेटिव ग्रोथ को मैनेज करने के लिए। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हमारी गंदम की फसल बहुत ज़्यादा हाइट कर रही होती है, हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर बकरियां छुड़वा देते हैं, वो ऊपर से पौधों को खा लेती हैं और कुछ दिन के लिए पौधे रुकते हैं और नीचे से नई शगुफा साजी निकलना शुरू होती है और ये पौधे की बेतहाशा हाइट जो है ना बढ़ रही है, उसको मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं और ये ग्रोथ को रोकने के लिए होते हैं, जैसा कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। देखिए, जितने भी ग्रोथ इनहिबिटर हैं ये पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं इन हालात में जब हमारे पौधे किसी भी किस्म के दबाव में, प्रेशर में या स्ट्रेस में हों। जिस तरह के एब्सिसिक एसिड बड़ा फेमस हार्मोन है, जब हमारी ज़मीन में पानी की किल्लत आ जाए या वाटर डेफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, पौधे स्टेंट हो जाते हैं और मुरझाना शुरू होते हैं, मुरझाने के बाद ये मरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल में ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं और पौधे के अंदर जो पानी की स्टोरेज होती है वो सेफ हो जाती है। अब पौधा रुक जाता है, लेकिन याद रखें ये मरता नहीं है, इसकी लाइफ सेफ हो जाती है, ये महफूज हो जाता है और जैसे ही साजगार माहौल मिलता है पौधे अपनी ग्रोथ फिर लेना शुरू कर देते हैं। इसके बरक्स पक्के वट की ज़मीनों में जब पानी खड़ा हो जाता है, ज़्यादा बारिशें होती हैं, तब भी हमारे पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, पीला होके रुक जाते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल में भी एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि पौधे की जो जड़ें हैं इनकी ग्रोथ को रोक देता है, पौधे के तने की ग्रोथ को रोक देता है, जिसके नतीजे में हमारे पौधे सेफ हो जाते हैं, रुक जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। अब मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं जिसमें ये सारे हार्मोन्स आपको मिल जाते हैं। आप पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डी वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कि इसमें पाया जाने वाला इंग्रेडिएंट उसके मुताल्लिक आप कितना जानते हैं, आपको कितना नॉलेज है।
ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अब मैंने जो मेजर काम है साइटोकैनिन के, ऑक्सन के, जिब्रेलिन के, नेफ्थाइलिस्टिक एसिड के, IBA या एब्सिसिक एसिड के, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये हेमारॉन एक प्रोडक्ट है, इसमें पाए जाते हैं। और ये प्रोडक्ट ग्रीन सर्कल कंपनी का है और आप चाहें तो इनसे ये मंगवा सकते हैं, रीजनेबल प्राइस में है। इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, देखें फर्स्ट एरीगेशन पे फी एकड़ आप जस्ट 50 ग्राम खादों के साथ फ्लड कर दें, ये अपना काम पूरा कर जाता है। दिल में ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि लाखों लीटर पानी में 50 ग्राम की जो क्वांटिटी है वो क्या करेगी, ये बहुत कुछ करती है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जस्ट 50 ग्राम आपने फी एकड़ के हिसाब से दीगर खादों के साथ फ्लड में डाल देना है। अच्छा, ये फॉलियर भी इस्तेमाल हो जाता है, कंपनी वैसे रिकमेंड नहीं करती, लेकिन हमारा तजुर्बा है, हम वेजिटेबल की लाइन पे इसको फॉलियर यूज करते रहे हैं और वीट पे भी हम इसको फॉलियर यूज करते रहे हैं। हम 15 ग्राम 100 लीटर पानी के साथ मिला के और 500 ग्राम NPK इसके साथ मिलाते हैं और स्प्रे करवा देते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को पिछले साल जो लेट काश्ता गंदम थी, दिसंबर के महीने के आखिर में जो गंदम काश्त की गई है, वहां पे भी हमने इसको ट्रायल किया है कि जो लेट काश्त हो रही हैं गंदम की फसलें, वो किस तरीके से दूसरे फार्मर्स की जो फसलें उनके साथ मिल जाएं और वो पीछे ना रहें। इस काम के लिए भी इस प्रोडक्ट के बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं, हमें बहुत सारे दोस्तों ने फीडबैक दिए थे पिछले साल। तो आप जो लेट काश्त कर रहे हैं वो तो इसको जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी फसल जल्दी तैयारी की तरफ आए और आगे जाके हीट वेव के मसाइल को फेस कर सके। इस प्रोडक्ट की दस्तयाबी के हवाले से मैं आपको बता देता हूं, मैंने जैसा कि कहा ये ग्रीन सर्कल कंपनी का है, आप उनसे खरीद सकते हैं। फर्स्ट कर लें, आपको समझ नहीं आती, आपके कोई जराए नहीं हैं, तो फिर स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप इसके ऊपर राब्ता करके इस प्रोडक्ट के हवाले से और भी कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, इसकी दस्तयाबी के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं और चाहें तो हम आपको ये दस्तयाबी करवा सकते हैं।